ऑल्सो सिमिलर टू, जो इसके सम है सारे एपी के साथ सिमिलर है, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टर्म्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे जीपी सीरीज की, एप्लीकेशंस करेंगे, सेम वे से सारा वैसे ही करेंगे। ठीक है, बस अब इसका मतलब क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एपी। ठीक है, तो देखो जीपी सीरीज में क्या होता है, जैसे एपी में क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है हमारे पास, है ना। एपी में क्या था, हमारे पास एक सीक्वेंस थी जिसमें हम इसको एपी कब कहते हैं, कोई भी सीक्वेंस को जब हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंसेस सेम। ओके, तो जीपी सीरीज और एपी में क्या डिफरेंस है, जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशो इज सेम, कॉमन रेशो इज सेम, लाइक दिस। यहाँ पे हम क्या करते थे, माइनस करके देखते थे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करके देखेंगे, दैट इज A2 बाई A1, A3 बाई A2, A4 बाई A3, ये क्या होगी R, जिसको हम जैसे कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करती है, तो कॉमन रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 6/3, 12/6, 24/12, they all are equals to 2। ठीक है, that means common ratio is same, so this sequence is GP sequence। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस को हम जीपी कब कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड जीपी geometric progression if the ratio of a term and the term preceding to it is always a constant quantity। ठीक है, अब रेशियो पहले हमने कॉमन डिफरेंस किया था एपी में, जीपी में हमने कॉमन रेशियो करनी है। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी दैट मीन्स ये कभी चेंज नहीं होगी, आप जहां मर्जी से निकाल सकते हो, 6/3 2, 24/12 2, 12/6 2। ठीक है, आगे 48 आ जाएगा, तो अब यहाँ से निकालोगे फिर भी 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इन जीपी सीरीज द कॉमन रेशियो इज सेम। ठीक है, हम जब भी कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, वो कैसे करते हैं, कोई भी टर्म का उसके पिछले टर्म के साथ करते हैं। ये नहीं कर सकते हम 7 का 3 के साथ, नो, या 11 का 9 के साथ, है 11 का 9 के साथ करेंगे तो 7 का 3 के साथ करेंगे, वो सेम नहीं आएगा। ठीक, कोई भी टर्म उसको उसकी पिछले टर्म के साथ करें। ठीक है, तो इसमें कॉमन रेशियो को हम डिनोट करते हैं आर के साथ, जैसे कॉमन डिफरेंस को डी के साथ करते थे, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को हम आर के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जीपी सीक्वेंस। टर्म्स को हम वैसे डिनोट करेंगे A1 A2 के साथ, तो ज्योमेट्रिक सीरीज की हो जाएगी जैसे एपी सीरीज था। एपी सीक्वेंस का अगर हम सम कर रहे हैं, अगर हमारे पास A1 A2 A3 A4 सोन अप टू AN ये सीक्वेंस है, ठीक है, देन द एक्सप्रेशन जब हम इसको सम में लिखते हैं तो ये क्या बन जाती है, सीरीज इज जीपी सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो देखो, अब जो nth टर्म होती है, जैसे nth टर्म एपी में क्या होती थी, या इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये कैसे होती है, तो देखो हमारे पास जो सीक्वेंस होती है A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN होती है ना। तो एपी में हम करते थे A1 फर्स्ट टर्म है A, A2 तो होता था A प्लस डी, बिकॉज वहां पे कॉमन डिफरेंस सेम होता था, तो डी डी को हम ऐड करते थे। ठीक है, अब देखो वहां पे हम क्या करते थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते थे तो टर्म्स में ऐड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे कॉमन रेशियो में क्या होगा, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो A2 होगी आपकी वो क्या होगी, AR। सिमिलरली A3 होगी वो क्या होगी, AR स्क्वेयर। ठीक है, ऐसी A4 होगी वो क्या होगी, AR क्यूब।
ये कैसे आ रहा है देखो, अभी हमने कहा है कि ये जीपी में है, फिर टर्म्स कैसे आ रही है देखो, इसकी nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ए एन करते थे एपी में कि वो होती थी ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना, तो यहाँ पे क्या होगी और कैसे हम ड्राइव करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारे पास जीपी सीक्वेंस है ना, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होती है, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे, सेकंड टर्म हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a2/a1 इक्वल्स टू आर, कॉमन रेशो, हमें पता है कि यहाँ पे पहले कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे कॉमन रेशो होती है, तो यहाँ से हम a2 निकालेंगे, a2 क्या होगी a1 इंटू आर, a1 इज फर्स्ट टर्म ए आर, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे हमने a3 निकालनी है, तो ऐसे लिख सकते हैं a3/a2 इक्वल्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज a3 क्या होगी a2 इंटू आर, वट इज a2, a2 की वैल्यू कितनी आई है AR इंटू आर, दैट इज AR स्क्वेयर। सिमिलरली A4 फाइंड करनी है, तो ये सारी कॉमन रेशियो सेम है, तो A4 को हम लिख सकते हैं A3 इंटू आर, तो A3 कितनी है AR स्क्वेयर इंटू आर, दैट इज AR क्यूब। अब देखो अब इसको ना वो करो, कंपेयर करो, अगर हमें ए एन चाहिए हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, A1 हमारी A के इक्वल है, A2 AR के इक्वल है, A3 AR स्क्वेयर के इक्वल है, A4 AR क्यूब के इक्वल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखो, A2 को AR2 माइनस वन, वन पावर है ना, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस वन, यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस वन, और यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस वन, लिख सकते हैं। तो मतलब जो ए nth टर्म होगी वो क्या होगी a इंटू आर एन माइनस वन, यहाँ पे जो nth टर्म होगी जीपी सीरीज में वो क्या होगी a इंटू आर एन माइनस वन, ठीक है। इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं A3 AR स्क्वायर है, एक कम आ रही है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस वन, ठीक है। तो एपी में आपने क्या की थी a प्लस एन माइनस वन डी, अब ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे a हमने प्लस की है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई की है, यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कॉमन रेशियो की पावर में है, यहाँ पे भी देखो n माइनस वन था ना, यहाँ पे भी n माइनस वन, ठीक है। तो nth टर्म क्या होगी हमारे पास a इंटू आर एन माइनस वन, ठीक है। अब ये तो होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगी, स्टार्टिंग से। और अगर हमें चाहिए nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग, तो ये भी हमने एपी में किया था, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, ठीक है, तो वो क्या होगी, तो अगर हमारे पास जीपी सीक्वेंस ही है, एन को हम एल का नाम भी देते हैं, हमें फ्रॉम एंडिंग से फाइंड करनी है, तो अगर हम इसकी सीरीज को उल्टा दें, सीक्वेंस को उल्टा दें, तो ये ऐसे हो जाएगी, है ना। तो मतलब तो यही है, nth टर्म क्या बनेगी देखो, अब nth टर्म क्या होती है a इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन, अब यहाँ पे जो a है वो क्या बन जाएगा l, ठीक है। और जो कॉमन रेशो r थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/r, क्योंकि a2/a1 हमारे पास r के इक्वल था, तो a1/a2 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशो 1/r की इक्वल होगी, और पावर कितनी होगी n माइनस वन, जैसे हमने एपी में किया था ना कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगी, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और जो कॉमन डिफरेंस था वो नेगेटिव हो जाता था, और यहाँ पे क्या होगा जो कॉमन रेशियो है मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी 1/r हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर लास्ट टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या किया यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म होगी, यहाँ पे कॉमन रेशियो आर था, यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/r, ठीक है। चलो हम सम करते हैं, देखो फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द नाइन्थ टर्म
ऑफ जीपी, जीपी सीरीज हमें गिवन है सीक्वेंस 1/4, ये गिवन। जैसे एपी में सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखते थे ना, तो ऐसे जीपी में हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज 1/4, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या होगी, A2/A1, ये आप कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे आप यहाँ से निकालो A4/A3 ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, जहां मर्जी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये सब जगह सेम रहती है। तो यहाँ से निकालोगे तो ये फिर भी यही आएगा -2/1 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन रेशियो आ गई। हमने क्या फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म, डिनोट वैसे ही करना है हमने जैसे हम एपी में करते हैं A9। तो A9 किसके इक्वल होगा, A × R9 - 1, A × R⁻8, ठीक है। अब A क्या है, 1/4, R की वैल्यू क्या है, -2 raised to power 8, 1/4। अब माइनस की पावर इवन है तो माइनस तो खत्म हो गया, 2 raised to power 8 कितना होता है, 256, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 64। तो नाइन्थ टर्म क्या आ गई इसकी, 64, ठीक है। सेम वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही हम कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अगर नहीं समझ आया कि जीपी सीरीज क्या होती है। जीपी सीरीज होती है जिसमें कॉमन रेशियो सेम होती है, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके A2/A1, A3/A2, एंड द लास्ट टर्म इज an इक्वल्स टू A × R⁻n - 1। अभी इसमें सिर्फ ये चीज यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास which term of GP, which term of the GP है हमारे पास 2, 1, 1/2, 1/4, so on up to 1/128, ठीक है। कौन सी टर्म 1/128 होगी इस जीपी, अगर फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म 1/2 है, फोर्थ टर्म 1/4 है, तो जीपी की कौन सी टर्म ये होगी। तो हम क्या करते हैं, जब हमें पता करना है कि ये टर्म कौन सी है, या है भी है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम nth टर्म लेट करते हैं। तो हम लेट करेंगे nth टर्म भी 1/128, दैट इज हम इसको an लेट करेंगे, ठीक है। तो an हमने लेट किया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म देख लो आप, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 है, और कॉमन रेशियो क्या आएगी, A2/A1, दैट इज 1/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो 1/2। अब an का फॉर्मूला अप्लाई करो और n की वैल्यू फाइंड करो, जैसे एपी में करते हैं हम। तो an इक्वल्स टू 1/128 A × Rn - 1। Now what is A? A is 2 and R is 1/2, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे एक तरह से हमारे पास 2 पड़ा है ऊपर, और नीचे 2 raised to power n - 1 है ना। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है, 2 raised to power n - 1, और 2 1s are 2, और यहाँ पे हमारे पास 1/128 है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 raised to power n - 1 - 1। इसकी पावर 1 है, एक्सपोनेंट रूल लग रहा है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, चाहे हम इसको ऊपर ले जाए चाहे हम इसको नीचे लेके आए, तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो हमने क्या किया, इस 2 को नीचे ले गए, तो इसकी पावर 1 थी, ये क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। ये हो गया 1/2 raised to power n - 2, और ये क्या होगा, 1/2 raised to power 7। 128 किसकी पावर होती है, 2 की 7, so that means n/2 equals to 7, this implies n equals to 9।
हमने क्या कहा था कि nth टर्म होगी हमारे पास 1/128, तो दिस इम्प्लाइज ए एन मतलब एन कितना आ गया 9, तो 9th टर्म होगी 1/128। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंट के रूल्स लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए ना, ये जो एक्सपोनेंट के रूल्स होते हैं 8th क्लास में आ जाते हैं आपको ये रूल्स, तो ये चीज लगेगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही सब में सेम, विच टर्म ऑफ जीपी इज, विच टर्म ऑफ जीपी, जीपी आपके पास 2 8 32 so on up to is 131072। ठीक है, तो जीपी की कौन सी टर्म 131072 होगी इस जीपी। ठीक है, तो जीपी हमें क्या गिवन है 2 8 32 सोना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो इज 4। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास 2 है, कॉमन रेशियो क्या है 4 है। फिर वही चीज हमने ये चीज देखनी है कि ये कौन सी टर्म है, तो लेट कर लेंगे nth टर्म है ये। ठीक है, तो व्हाट इज nth टर्म, nth टर्म किसके इक्वल है a into r raised to power n minus 1 which is equals to 131072। ठीक है, अब a है हमारे पास 2 एंड r आया हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 raised to power n minus 1, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा 65536। ठीक है, इसके साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होता है जब हमने कोई भी वैल्यू किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी वेरिएबल की पावर में निकालनी होती है तो हम बेस को सेम करते हैं, अगर बेस में निकालनी होती है तो हम पावर को सेम करते हैं, एक्सपोनेंट को सेम करते हैं। और यहाँ पे जो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है वो 4 के एक्सपोनेंट में पड़ी है। ठीक है, पावर में पड़ी है, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे बेस को सेम करेंगे। मतलब ये 4 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 है, तो हम देखेंगे ये 4 की कितनी पावर होती है, तो जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ठीक है तो ये हो जाएगा 4 की पावर 8। ठीक है, अब बेस सेम हो गया तो दैट मीन्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 8, दैट इक्वल दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी हमने बिगनिंग से निकालनी है और अगर एंडिंग से आ जाए, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। जीपी सीरीज है आपके पास 3 6 12 24 सो ऑन अप टू 307। अब हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड तो हम क्या करते हैं सीक्वेंस को उल्टा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, अब हम यहाँ से क्या हमने क्या किया इसी को उल्टा दिया, तो दैट मीन्स हम फोर्थ टर्म स्टार्टिंग से निकालेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाती है लास्ट टर्म बन जाती है। ठीक है, या फिर हमने फॉर्मूला भी किया, आप एल भी लिख सकते हो इसको या कैपिटल ए लिख लो। उसके बाद जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या आएगी 6/3, यहाँ पे अगर आप करोगे कि क्या आएगी 3/6 1/2। है ना, तो हमने फॉर्मूला किया था, चाहे आप वो फॉर्मूले में अप्लाई कर दो या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अब कॉमन रेशियो ये है और फर्स्ट टर्म ये है। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इसको आप दो वे से लिख सकते हो, एक तो ऐसे लिख सकते हो कैपिटल से डिनोट कर देते हैं, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने इस l को कैपिटल a का नाम दे दिया 3072, r कितना है 1/2 ये 3
दैट इज 3072/8। ये आ गई 388, सॉरी 384। ठीक है, या फिर अब अगर आपने ये चीज नहीं उल्टाई तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो हमने किया था, L इंटू 1/r⁻n−1। तो L क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म 3072, वही है ना, मैंने L को ये का नाम दिया है, और इस 1/r को ही हमने कैपिटल R का नाम दे दिया। या आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो ये आंसर सेम ही आएगा। तो दैट मीन्स फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अगर हम पीछे से देखेंगे फोर्थ टर्म क्या होगी 384। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हो गया सिंपल सम की कोई टर्म निकालनी है, या तो स्टार्टिंग से निकालनी है या एंडिंग से निकालनी है। ठीक है, तो एंडिंग से जब निकालनी है तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी और कॉमन रेशो का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और सारा सेम है। नेक्स्ट है the fourth, seventh and the last term of a GPR, ये आपको गिवन है, the fourth, seventh and the last term of the GPR 10, 80 and 2560 respectively. Find the first term and the number of terms in the GP. ठीक है, फोर्थ सेवंथ एंड द लास्ट टर्म ऑफ GPR गिवन है हमें, हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज हमने n फाइंड करना है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म मतलब A4 10, इसका मतलब साथ साथ लिख लिया करो चाहे, A4 मतलब AR3। उसके बाद क्या गिवन है हमें, सेवंथ टर्म, सेवंथ मीन्स A7 मतलब AR⁻7। उसके बाद हमें गिवन है AN लास्ट टर्म, इसका मतलब AR⁻n−1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो जब हमें एपी में गिवन होती थी ना, तो हमें हमारे पास ये चीज आ जाती थी A+3D, A+6D। तो हम क्या करते थे, बाय एलिमिनेशन सॉल्व करके ए एंड डी की वैल्यूज फाइंड करते थे, बाय एलिमिनेशन करते थे कि वहां पे इक्वेशंस बनती थी। यहाँ पे हमें एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करके ए एंड आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करके, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, ए कैंसिल हो गया, ये आर की 3 है, आर की 7 है, तो 1/r⁻4 रहेगी, और यहाँ पे 1/8 रह गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज r⁻4 इक्वल्स टू 8। सॉरी, क्यूब रहेगी, यहाँ पे 6 आना था, A7 इज AR6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/r की क्यूब रहेगी, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 8। अब हमें आर निकालना है, आर बेस में पड़ा है तो हमें पावर सेम करनी है। ठीक है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। तो यहाँ से हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू को आप चाहे यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, हमारे पास ए आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, ए इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया 2 की क्यूब 8, तो ए हमारे पास आ गया 5/4।
ठीक है, जैसे एपी में हम क्या करते थे, बाय एलिमिनेशन मेथड ए एंड डी की वैल्यूज फाइंड करते थे, तो जीपी में हमने डिवाइड करके ए एंड आर की वैल्यू करनी। ठीक है, अब हमारे पास आर भी आ गया, ए भी आ गया, तो हमें अब थर्ड को यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पुट इन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास ए आर एन माइनस वन इक्वल्स टू 2560, तो ए की वैल्यू 5/4, आर की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, इसको 5 के साथ डिवाइड करो, तो हमारे पास आ जाएगा 2n-1 इक्वल्स टू 2560। अभी मैंने 4 ना यहाँ पे ही रखा हुआ है। ठीक है, ये 4 इसके नीचे ही पड़ा है, ये 5 इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 2n-1 इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आ गया 512। ठीक है, अब ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ना। ठीक है, 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इसको लिख सकते हैं 2n-3। ठीक है, तो 512 कितना होता है, 2n होता है, तो बेस सेम हो गया, दैट मीन्स पावर्स शुड बी सेम, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पावर वो एक्सपोनेंट के लॉज लगेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, इस 4 को मैं इसीलिए नहीं उधर लेके गई बिकॉज इसको मैं 2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 512 है, 512 पावर होता है 2 9, और ये हमारे पास 2n-3। ठीक है, तो n-3 इक्वल्स टू 9, दैट इज n इक्वल्स टू 12। ठीक है, मेन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, कौन सा, ए एन वाला। अब क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द फर्स्ट term of a GP is 1. The the sum of first and sum of third and fifth term is 90. ठीक है, find common ratio। ठीक है, बस जो गिवन है वो आपने लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। एपीजीपी में यही है कि जो गिवन है ना उसको लिखो और सॉल्व करना शुरू कर दो। तो फर्स्ट टर्म ऑफ a GP is 1, that is a equals to 1. Next is sum of third and fifth term. Third and fifth term equals to 90. What is A3? AR square, and A5 AR4। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 है हमारे पास, तो पुट कर दो A को 1, तो ये आ गई हमारे पास। अब जो ये क्वाड्रेटिक सॉरी ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास फोर्थ पावर में है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्थ पावर को हमने क्वाड्रेटिक तो सॉल्व की हुई है, क्यूबिक भी आपने सॉल्व की हुई है, फोर्थ पावर वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे आप। इसको हम कैसे करेंगे, ये देखो 4 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर की स्क्वायर। इसको ना हम क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, कैसे, अब इस आर स्क्वायर को हम एक्स पुट करते हैं अगर, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90। देखो फोर्थ पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 को हमने लिख लिया स्क्वायर की स्क्वायर, आर स्क्वायर की स्क्वायर, और आर स्क्वायर को हमने एक्स पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वाड्रेटिक होगी, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करके 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 90 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 10x माइनस 9x, 10 माइनस 9 इज 1, एंड 10 इंटू 9 इज 90। अब इसको फैक्टराइज करो तो ये क्या बनेगा,
ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 10 और यहाँ से -9 कॉमन आएगा, -9 इंटू एक्स प्लस 10। तो हमारे पास जो फैक्टर्स है वो क्या हो गए, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 9। तो देखो हमारे पास फैक्टर्स आ गए x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। यहाँ से x आ गया -10, यहाँ से x आ गया 9, बट हमें तो कॉमन रेशियो चाहिए। तो जो x था हमने उसको आर स्क्वायर को x पुट किया था, तो यहाँ पे अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से r कितना आ गया, +-3, 9 का स्क्वायर रूट। बट ये जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो क्या आ गई, -3 एंड 3। तो आर स्क्वायर प्लस 10 है जो, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो आर स्क्वायर प्लस 10 है ये कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, चाहे आर जीरो हो जाए, वैसे कॉमन रेशियो भी जीरो नहीं होती कभी भी। तो ये 10 प्लस 10 में कुछ ऐड हो रहा है तो कभी जीरो नहीं होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि आर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, +-3। ठीक है, तो आप एक काम करना, आपने क्या करना है, ये सम्स करने हैं और एनसीईआरटी से इसके साथ के फर्स्ट एक्सरसाइज के सम्स आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है आपको कि जीपी सीरीज में कोई भी डाउट, या पिछले चैप्टर्स में भी आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब आपकी